वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अभी तक हम लोग ने सब्सिडियरी बुक्स कवर कर लिया है, हम लोग ने अकाउंटिंग इक्वेशन कवर कर लिया है, हम लोग ने कैश बुक चैप्टर भी कवर कर लिया है एंड नाउ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी कवर कर लिया है एंड नाउ फाइनली वी आर मूविंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को गाइस समझते हैं ये चैप्टर क्या है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, अकाउंट स्मूथ जा रहा होगा। देखो गाइस एक सजेशन रहेगा मेरा, अभी अकाउंट एग्जाम के लिए अगर से सपोज एग्जाम्पल लेता हूं, तुम्हारा एग्जाम 2 दिन के बाद ही है, तुम लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो क्या करो कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, सम को डाउनलोड करो, मेरे साथ एक वीडियो में सम को सॉल्व करो, वो सम को वापस रीडू करना मिनिमम 2 टाइम्स, 1 टाइम सीइंग एंड सेकेंड टाइम विदाउट सीइंग। आई होप तुम्हारा प्रैक्टिकल पार्ट पेपर का अच्छा जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये वीडियो में हम खाली समझ गए सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में करना क्या है और चैप्टर का मतलब क्या है। स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात करूं तो एरर का मतलब क्या होता है? मिस्टेक सर, एरर का मतलब मिस्टेक। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है गाइस? करेक्शन। सो हमें करेक्शन किस चीज का करना है? करेक्शन ऑफ मिस्टेक। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करना क्या है सर? हमें जो अकाउंट्स में मिस्टेक्स हो चुकी है उनको क्या करना है? करेक्ट करना है सर। यानी कि मेरी अकाउंटिंग जब मैं कर लूंगा उसके बाद मुझे मिस्टेक्स अगर हो सकता है मालूम पड़ेगा, तो मेरे को मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे मुझे मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, ये मुझे एक चैप्टर में सीखना है। आई होप चैप्टर का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ गया होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, हमें इंपॉर्टेंट है पढ़ना है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, जो मिस्टेक्स एरर्स अकाउंटिंग करते वक्त हो सकती है। सबसे पहला एरर मैं जो बात करूंगा जिसको बोलूंगा मैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन की बात करूं तो ओमिशन एरर कौन कर सकता है? जिसकी 100% गजनी मेमोरी है, जिसको कुछ भी याद नहीं होता। जैसे तुम लोग कुछ होमवर्क देते हैं तो 100% भूल जाते हो सर, भूल जाते हो होमवर्क करना सर, याद ही नहीं था सर, मैं सो गया था, मैं बिजी था। तो उसी तरह अकाउंटेंट भी भूल जाता है कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और वो एरर कर देता है, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। गाइस मैं आइदर ट्रांजैक्शन को फुल्ली रिकॉर्ड करना भूल जाता हूं तो उसको बोलूंगा एरर ऑफ फुल ओमिशन, या फिर मैं एरर को पार्शियली रिकॉर्ड करना भूल सकता हूं तो उसको बोलूंगा मैं पार्शियल ओमिशन। ये ओमिशन गलती को समझने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं तो बेटर तुम लोगों को समझ में आ सकता है। मैं फुल ओमिशन परचेज ऑफ ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हो सकता है परचेज किया हो मैंने 10,000 रुपीज का और मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, तो ये मेरा कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ कंप्लीट फुल ओमिशन। ठीक है, नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट पार्शियल ओमिशन क्या हो सकता है गाइस? मैंने परचेज किया, परचेज ऑफ ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड, नॉट क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। मैंने कैश परचेज किया था बट मैंने क्रेडिट इफेक्ट देना भूल गया, यानी कि मैंने डेबिट इफेक्ट जरूर दिया था। तो ऐसी गलती
अगर मैं भूल जाऊं कोई भी चीज को रिकॉर्ड करना, उसको बोलूंगा मैं एरर ऑफ ओमिशन। या इधर मैं फुल्ली भूल सकता हूँ, कंप्लीटली मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाता हूँ, या फिर मैं ट्रांजैक्शन को पार्शियली रिकॉर्ड कर सकता हूँ। So this error is nothing but error of omission. आगे बात करते हैं मेरे नेक्स्ट एरर की। नेक्स्ट एरर का नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये गलती तो बच्चे हर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम में भी करते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल समझने के लिए मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मुझे ज्यादा इधर इंग्लिश पढ़ना नहीं तो वो भी बाउंसर जाएगा कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल एग्जांपल लेता हूं मैं। फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000। फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। चलो इंग्लिश को समझते हैं। अभी मैंने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज का, और मैंने डेबिट किसको किया? परचेज अकाउंट को डेबिट किया। फर्नीचर जब मैं परचेज करता हूं, तो अगर तुम लोगों को नॉलेज रहेगा तो फर्नीचर अकाउंट ही डेबिट होता है। जब भी मैं गुड्स परचेज करता हूं, जब भी मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करता हूं। इधर मैंने फर्नीचर को परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट ही डेबिट होगा। तो 100% मैंने रूल को तोड़ा है अकाउंट्स के, और मैंने फर्नीचर अकाउंट डेबिट करने के बजाय परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा। किया है मैंने, जो कि मेरा बहुत बड़ा गलती है। इसको अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो आई विल से इट दैट कि आई हैव ट्रीटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट परचेज करना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और गुड्स परचेज करना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने एसेट परचेज किया है जो कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एंड आई हैव ट्रीटेड इट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप सो इट कैन बी वाइस वर्सा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक मैंने गुड्स परचेज किया और मैंने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो वो भी मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इनकम की अगर बात करूं तो सेल्स मेरा रेवेन्यू इनकम है। सेल्स में जब भी करता हूं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, और मैंने गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ये भी मेरा एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो इस तरह अलग अलग प्रिंसिपल को मैं तोड़ सकता हूं, और ये गलती को मैं बोलता हूं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आई होप सो एरर ऑफ प्रिंसिपल भी अच्छी तरीके से तुम लोग को समझ गया होगा। मेरे नेक्स्ट एरर पे आ जाते हैं हम लोग, जिसको मैं बोलता हूं एरर ऑफ कमीशन। गाइस, एरर ऑफ कमीशन तो एक ही इंसान कर सकता है। कौन कर सकता है मैं बताऊं? एरर ऑफ कमीशन एक कानिया इंसान कर सकता है। कानिया इंसान ही कर सकता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब समझते आए हो, तुम अग्री करोगे मेरे साथ। एरर ऑफ कमीशन यानी कि मैंने रॉन्ग अमाउंट से एंट्री पास कर दी, जैसे कि 1000 रुपए का परचेज किया था, 100 रुपए परचेज कर दिया, 500 रुपए का सेल किया था, 50 रुपए लिख दिया, तो रॉन्ग अमाउंट। या मेरा और एक रॉन्ग साइड, उसको डेबिट का क्रेडिट साइड दिखा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट करना था, उसने परचेज अकाउंट क्रेडिट कर दिया। सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना था, उसने सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया। तो ये गलतियां को हम क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन। तो आई होप तुम लोग को एरर ऑफ कमीशन भी क्लियर हो चुका रहेगा। तो हम लोग ने अभी तक 3 एरर्स पढ़े, एक बार रिवाइज कर देता हूं बजनी मेमोरी वालों। पहला मेरा एरर था एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है? जिधर मैं ट्रांजैक्शन को पूरी तरह रिकॉर्ड करना भूल जाता हूं, या मैं ट्रांजैक्शन को पार्शियली रिकॉर्ड करना भूल जाता हूं। तो एरर ऑफ कमीशन में 2 तरीके के एरर है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन या एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। सेल ऑफ ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप ये क्लियर है। मेरा नेक्स्ट एरर मैंने समझाया था तुम लोग को, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल जिधर मैं अकाउंट्स के रूल को
तोड़ देता हूं और मैं गलत डेबिट या क्रेडिट करता हूं। जैसे कि मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया था, मैंने फर्नीचर परचेज किया, गुड्स परचेज नहीं किया और मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। सो आई हैव ब्रोकन द रूल ऑफ अकाउंट्स बाय डेबिटिंग परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। तो आई होप एरर ऑफ प्रिंसिपल भी अच्छी तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मेरे एरर ऑफ कमीशन में, जो मैं अभी रिसेंटली समझाया था। आइदर आई पोस्टेड in the books of accounts with a wrong amount or posted on the wrong side of the amount। यानी कि मैंने डेबिट साइड पोस्ट करना था, मैंने क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया, या मुझे क्रेडिट साइड पोस्ट करना था, मैंने डेबिट साइड उसको पोस्ट कर दिया। तो आई होप ये क्लियर है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट मेरा ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट एरर की बात करते हैं। लास्ट एरर है मेरा फोर्थ एरर, जिसको मैं बोलता हूं कंपेंसेटिंग एरर्स। लास्ट मेरा एरर का नाम क्या है? कंपेंसेटिंग एरर्स। आई होप ये क्लियर है। कंपेंसेटिंग एरर्स नाम क्लियर है। चलो समझते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स का मतलब। कंपेंसेटिंग एरर मतलब बुक्स में एज सच फिगर्स की बात करूं तो कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि एक एरर ने दूसरे एरर को कंपेंसेट कर लिया है। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने परचेज किया, परचेज गुड्स ऑफ ₹1000। मैंने 1000 रुपए का गुड्स परचेज किया और मैंने गाइस उसको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड इन बुक्स एज ₹500। ठीक है, मतलब मैंने 500 रुपए कम रिकॉर्ड किया बुक्स में, बट एक्चुअली 1000 रुपए का परचेज किया है मैंने। ये क्लियर हुआ? ठीक है। चलो मैंने और एक गलती की। देखो एक एरर कंपेंसेट करेगा दूसरे एरर को, ये बराबर है, नाम ही बोलता है कंपेंसेट करना, यानी कि एक एरर दूसरे एरर को कंपेंसेट करने वाला है। मेरी पहली गलती, परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज 500, यानी कि मैंने 1000 रुपीज को 500 रुपीज की रिकॉर्ड कर दिया। सेकेंड एरर की बात करते हैं। चलो परचेज, मैंने वापस गुड्स परचेज किया था, परचेज गुड्स ऑफ ₹500 और मैंने 500 रुपीज का गुड्स परचेज किया था और मैंने उसको क्या किया? रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज ₹1000। यानी कि यहां पे मैंने परचेज को 500 रुपया कम रिकॉर्ड किया था। वापिस जब मैंने परचेज किया तो उधर मैंने क्या किया? परचेज को 500 रुपए एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो अगर तुम लोग दोनों गलती के बाद अगर बुक्स देखोगे तो तुमको कोई गलती ही नजर नहीं आएगी। क्यों गलती नजर नहीं आएगी सर? क्योंकि ये एरर को कंपेंसेट कर दिया है, नलीफाई कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे गलती नजर नहीं आएगी। तो आई होप 4 तरीके के टाइप्स ऑफ एरर्स वेरी वेरी क्लियर है। ये तुम्हारा थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझाना था। थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चारों एरर इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में। तो एक बार देख लेना, नोट डाउन भी कर लेना चाहिए तो दैट वुड बी बेटर। तो एक बार चारों एरर का नाम मैं रिवाइज करवा देता हूं। पहला एरर ऑफ ओमिशन, मैं भूल जाता हूं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। दूसरा एरर है मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिधर मैं अकाउंट्स के रूल्स को ब्रेक कर देता हूं और ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड कर देता हूं। तीसरा तरीके का मेरा एरर है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में मैं या तो रॉन्ग अमाउंट के साथ पोस्ट कर देता हूं या रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट पोस्ट कर देता हूं। डेबिट के बदले में क्रेडिट, क्रेडिट के बदले में डेबिट। और मेरा फोर्थ एरर हमने पढ़ा कंपेंसेटिंग एरर्स। कंपेंसेटिंग एरर्स में क्या होता है? एक एरर दूसरे को कंपेंसेट कर देता है, जिससे की वजह से मुझे एरर बुक्स में नजर नहीं आती। तो आई होप ये चारों क्लियर है। तो ये चैप्टर में इस तरह की गलतियां को मुझे कैसे मैं अकाउंट्स में रेक्टिफाई करता हूं ये सीखना है।
वी विल गिव यू अ शॉर्ट आइडिया और हिंट। हम क्या करेंगे, इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक ही चारा है, हमें जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो चैप्टर में करना क्या है, चैप्टर में गलतियां के बारे में दिया रहेगा, हमें एक जर्नल एंट्री पास करके सारे गलतियां को रेक्टिफाई करना है। इसका मतलब हर गलती के लिए हम एक एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे और गलती को नलीफाई करेंगे। इधर तक क्लियर है? तो आई होप चैप्टर में करना क्या है, चैप्टर का मीनिंग क्या है, अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो हम नेक्स्ट वीडियो से चालू करेंगे हमारे सम्स के साथ। मैं आई होप 3 से 4 सम्स लेने वाला हूँ। ये चैप्टर में से छोटे छोटे सम्स लूंगा, ज्यादा तुमको भी बोरिंग नहीं होगा और तुम्हारे कम समय में मैक्सिमम पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप तुम लोगों को समझा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिधर हमें गलतियां का सुधार करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के सम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच, वील एंड हियर। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। और एक चीज मैं हमेशा बोलते आया हूं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय बाय, मिलते हैं।